हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ फॉर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 moles of A and 3 moles of B at 300 Kelvin? गिवन है बच्चों एट 300 Kelvin वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, P नोट A जिसको हम कहेंगे, ये 100 टोर है, एंड दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, पी नोट बी, क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 300 टोर। तो बच्चों ए दो लिक्विड है बच्चों, ए और बी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, ये एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओके बच्चों, अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि बच्चों जैसे मान लो आपके पास में ए और बी का क्या आ गया बच्चों, एक सॉल्यूशन आ गया बच्चों। तो इस सॉल्यूशन में जो ए का वेपर प्रेशर होगा ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। सिमिलरली बी का जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के मोल फ्रैक्शन के। ओके, ये कौन कहता है, ये कहता है राउल्ट्स लॉ। ओके बच्चों, अब देखो वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब ये प्योर लिक्विड ए की क्या बात है बच्चों, मतलब जब ए अकेला प्रेजेंट है, और प्योर लिक्विड बी मतलब बी जब अकेला प्रेजेंट है। तो जब यहां से हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं ना बच्चों, तो ये जो आएगा बच्चों कांस्टेंट जो होता है ना बच्चों, वो प्योर प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है। जैसे ए के केस में पी नोट ए हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बी के केस में हो जाएगा पी नोट बी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, और अब यहां से जो टोटल प्रेशर निकालते हैं ना बच्चों, टोटल प्रेशर, ओके, आइडियल सॉल्यूशन है बच्चों, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कि जैसे ये है बच्चों, ओके, इसमें लिक्विड में ए भी है और बी भी है, तो वेपर्स में ए भी आएगा, ए की वेपर्स भी आएंगे और बी की वेपर्स भी आएंगे बच्चों। तो टोटल प्रेशर में जो ए का हिस्सा होगा वो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, जो बी का हिस्सा होगा वो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी पी बी किसके इक्वल है बच्चों, पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके बच्चों, अब मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा बच्चों, ये वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ए के नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दे रखे हैं बच्चों, ए के आपको 2 मोल दे रखे हैं, और बी के कितने हैं बच्चों, 3 मोल है। तो ये हो जाएगा 2 + 3, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2/5। ऐसे ही बच्चों आप देखो, वैसे टोटल मोल फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर टोटल सॉल्यूशन के मोल 1 है तो पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने होंगे। मतलब जो टोटल मोल फ्रैक्शन होती है ना बच्चों, उसका सम होता है आपका 1, XA + XB, मतलब chi A + chi B = 1। तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 - 2/5। 2/5 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3/5। यहाँ पर पुट करो बच्चों, पी नोट ए कितना दे रखा है आपको, P naught A is 100 torr, okay, multiplied by mole fraction of A which is 2/5 plus ये P naught B which is 300 torr multiplied by mole fraction of B which is 3/5। ओके बच्चों, ये पूरा किस में आएगा आपका, ये टोर में आएगा। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये 1 पे जाएगा, ये 20 पे जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, ये 1 पे जाएगा और ये 60 पे जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 40 + 180 टोर। टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 220, 220 टोर। ओके बच्चों, तो जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का वो होगा आपका 220 टोर, जो कि किसी ये बच्चों ना तो ए में है, ना बी में है, ना सी में है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।